दोस्तों, स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में आप सभी का स्वागत है। कि जैसा कि आपको पता है कि इस जीके क्विज में आपको डेली 30 क्वेश्चन बेस्ट टाइप के दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो पूरा क्विज लास्ट तक जरूर देखिए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कि आपको कितना आता है। कुल 30 प्रश्न हैं इस पे। चलिए, और लास्ट के प्रश्न सबसे अच्छे हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1903 में, 1904 में, 1905 में या 1906 में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है डी, 1906 में। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1760 में, 1761 में, 1762 में या 1763 में? पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। किसके किसके बीच हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी, जिसमें मराठाए हार गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? तो आपकी चित्तरंजन दास को दीनबंधु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके ड्वाइट आइजनहावर। कौन थे? ड्वाइट आइजनहावर। अगला क्वेश्चन है मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी? मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई आपका डी, 1952 में। कब? 1952 में। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन एक समाज सुधारक था। अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो ये तैयार किया था आपके लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो ये था आपका फ्रांस के। मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है संघ सरकार का एक उदाहरण बताइए। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण है आपका अमेरिका। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1999 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो सीमेंट आपका उपभोक्ता उद्योग है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आपके उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका बी, 1848 में। अगला क्वेश्चन है जर्मनी, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है होहा हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? होहा हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 हुनफुसो। हुनफुसो। अगला क्वेश्चन है लियांग किचाओ कौन था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा एक चीनी सुधारक। लियांग किचाओ कौन था? तो एक चीनी सुधारक। लियांग किचाओ कौन था? तो एक चीनी सुधारक था। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका पेटीएम फर्स्ट कार्ड के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी क्रेडिट कार्ड से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मास्टर कार्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? निम्न में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मोबाइल वैन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता तथा उपलब्ध कराता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CIBIL। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान पर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? इसका उत्तर सभी को पता होगा, 8 मिनट। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? 28वें का आंसर हो जाएगा CHTML। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होने लगता है? किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनल। एड्रेनल हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होने लगता है। किस प्रदेश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? बिरसा मुंडा का संचालन किस प्रदेश पे हो रहा था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध? तो ये हो रहा था आपका छोटा नागपुर में। तो इस तरह से आज के सेट के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। दोस्तों, आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यार एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।